सनातन धर्म के अपमान को लेकर अयोध्या में सोमवार को तपस्वी छावनी में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य और संत महंत शामिल हुए। संतों की धर्म संसद में यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले लोगों पर एनएसए लगाया जाए अथवा वह माफी मांगे। अगर एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं होता तो संत एकजुट होकर संसद भवन का घेराव करेंगे। पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उसे बयान को लेकर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से करते हुए इसके रोकथाम के बजाय समूल विनाश की बात की। उनके इस बयान की आलोचना शुरू हुई तो कुछ अन्य नेताओं ने भी उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन विरोधी बयान दिया था। इसके बाद अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद तमिलनाडु में उनके खिलाफ राजद्रोह समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद भी सनातन धर्म पर विवादित बयान देने का सिलसिला थमा नहीं, तो अब संतों ने अयोध्या में धर्म संसद बुला ली। इसमें हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ कई प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य शामिल हुए। अयोध्या इसलिए किया गया कि सनातन धर्म को लेकर के लगातार अमर्यादित टिप्पणी लोगों के द्वारा की जा रही है और पहले उदयनिधि स्टालिन ने किया, फिर उसका सिलसिला शुरू हो गया, कोई न कोई कर रहा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से, सभी अखाड़े से, सभी संप्रदाय के धर्माचार्य आए हैं और एक हफ्ते का टाइम दिया गया है सार्वजनिक रूप से कि जो लोग सनातन धर्म को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा मांग ले, नहीं तो एक हफ्ते के बाद संसद भवन का हम लोग घेराव करेंगे और तमिलनाडु उदयनिधि स्टालिन से भी हम लोग मिलेंगे। देखिए, हमने कभी भी किसी के हत्या की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की कोई बात करेगा तो हम मुर्दा तो है नहीं कि 120 करोड़ लोग यहाँ मुर्दा हैं, हम जिंदा हैं। इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर ये नस्से लगाया जाए, क्योंकि सनातन धर्म में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के मूल पति में राम दरबार रखे हैं। सनातन धर्म खत्म करना का मतलब है संविधान की हत्या करना, फिर 120 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की हत्या करना, फिर सनातन धर्म से संबंधित सभी ग्रंथों को मिटाना। ऐसा जो बयान दे रहे हैं ये संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। उनके ऊपर नस्से लगाया जाए और या तो वो क्षमा मांग ले, क्षमा मांग लेते हैं तो हम लोग भी अपना, जैसे हमने 10 करोड़ का इनाम रखा था, मैं अपना बयान वापस ले लूँगा। लेकिन अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो संसद भवन का घेराव भी करेंगे, इनाम भी बढ़ाएंगे और जो भी सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा उसको मिटाएंगे। संसद बुलाई गई थी, इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के बहुत से संत, आदरणीय तपस्वी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य जी महाराज, हनुमान बाग के महंत जी जगदीश दास जी महाराज, निर्वाणी यानी के महंत मुरलीदास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी के हैं, सभी पूज्य संतों ने एक स्वर से कहा है कि उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया जाए। अगर वह इसके लिए माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा तो निश्चित है हम लोग वहाँ के लिए कूच करेंगे। इसके अलावा जो है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया या हमसे या सभी सनातन धर्मियों से क्षमा नहीं मांगा गया तो निश्चित है संसद भवन पर कूच करेंगे और उसका घेराव किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर उनके पूर्वज अयोध्या में प्रवेश किए तो निश्चित है उसको जो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे बनारस में घाटों में सनातन विरोधियों का पोस्टर बैनर लगाया गया है, वैसे आप लोग भी निर्णय लेंगे? लेकिन आतंकवाद विरोधी जो भी कार्य अपने भारतवर्ष में रहते व्यक्ति कर रहा है वह आतंकवादी ही है। निश्चित है मंदिर में नहीं, अयोध्या में अगर उनके पूर्वज, उनके वंशज कोई भी आ गया तो निश्चित है उनको हलने नहीं दिया जाएगा, अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्षमा मांगने के बाद तो कोई भी आ सकता है, क्षमा मांगने तो बात ही खत्म हो जाती है।